के माध्यम से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमोकार मंत्र का पाठ से प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम कि जैन धर्म सदा काल जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना इस मंगलाचरण के माध्यम से हमने यहाँ पे भाई। देखा जाए तो हम एक बहुत सुंदर कथा वाचन करने के लिए, उस कथा को समझने के लिए यहाँ हम सभी एकत्रित हुए हैं कि वो कथा कैसी है, उसका क्या स्वरूप है और हम उस कथा के माध्यम से क्या सीख सकते हैं। उससे पूर्व में हम कुछ भूमिका स्वरूप कुछ बात करते हैं। देखा जाए तो संसार में सभी जीव दुखी हैं और सभी कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, चाहे वो उपाय उनके लिए सम्यक हो या मिथ्या हो, लेकिन वो उपाय जरूर ढूंढ रहे हैं सुखी होने का। लेकिन जैन दर्शन एक उपाय देता है सुखी होने का कि एक्सेप्ट जो भी चीज हो रही है, जो वस्तु स्वरूप है, उसको आप ऐसे का ऐसा स्वीकार कर लो। एक्सेप्ट एज इट इज का एक मंत्र देती है कि जो वस्तु स्वरूप है उसको ऐसा ही स्वीकार कर लो, आप सदा काल के लिए सुखी रहोगे। सदा काल के लिए सुखी रहोगे मतलब ये एक ऐसा मंत्र है जो परिवार में शांति ला सकता है, क्योंकि 7 जने हैं, हम दूसरों की अपनी बात दूसरे को मनवाना चाहते हैं। अगर हमें सामने वाले का स्वरूप पता लग जाए, हम उसको वैसा ही स्वीकार कर लें, तो हमारी सारी जो आकुलता है हमारी वो सब खत्म हो जाएगी। हम प्रथमा नियोग से कथाओं से सीख सकते हैं कि हमारे मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, पार्श्वनाथ भगवान पर कमट उपसर्ग कर रहा है, ऊपर से ओले बरस रहे हैं, ऊपर से पत्थर बरस रहे हैं, उसके बावजूद भी पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। उन्होंने क्या कहा? एक्सेप्ट एज इट इज। जो हो रहा है उसको बस जाननहार बने रहो, जो हो रहा है उसको जानते देखते रहो, अपना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बदलने की कोशिश मत करो। हम क्या है कि हम चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, तो दिक्कत होती है। अभी हमने बहुत बढ़िया कहानी देखी थी, थोड़ी और पुरानी कहानी देखें। श्रीपाल के शरीर पे कोढ़ हो गया है। अब कोढ़ को मिटाने का दृष्टि नहीं है तो दुख नहीं है, उसको शरीर को ऐसे ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसी भी 5 पांडव में से, अभी हमने कहानी देखी थी 3 दिन पहले, 5 पांडव वाले मुनिराजों ने जो तप कर रहे थे, 3 ने स्वीकार कर लिया वस्तु स्थिति को और 2 ने स्वीकार नहीं किया, बदलने की चेष्टा की, बदलने का विकल्प मात्र आया और उस विकल्प मात्र से कहाँ चले गए? वो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। और 3 जो वस्तु स्वरूप जिनको बदलने का भाव नहीं आया, वो अपने में बने रहे और वो मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। मतलब कि अगर हमें सुखी होना है तो हमें वस्तु स्थिति को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें कि पानी का स्वभाव कैसा है, बताइए पानी का स्वभाव कैसा है? पानी का स्वभाव शीतल है। अब उस शीतलता को हम एक्सेप्ट कर ले तो हम सुखी रहेंगे, अगर हम उस स्वरूप को बदलने की चेष्टा करेंगे तो हम दुखी रहेंगे। पानी एक ऐसा तत्व है कि जो चौथे काल में भी शीतल था, अभी भी शीतल है और छठे काल में भी जाके वो शीतल ही रहने वाला है। वस्तु स्वरूप कोई नहीं छोड़ता, जीव अपने वस्तु स्वरूप नहीं छोड़ता। जीव का काम क्या है? जानना देखना, तो वो मात्र जानना देखने का ही कार्य करता है, चाहे किसी भी काल में पहुंच जाए। यहाँ तक कि जो निगोदिया जीव भी हैं वो भी मात्र जानने का काम करते हैं। और जो लोग बदलने की कोशिश करते हैं कि मैं वस्तु स्वरूप को बदलूं, उनके साथ वो मतलब अधोगति में जाते हैं, उनका पतन होता है और वो सम्यक की प्राप्ति भी नहीं कर पाते। आज की हमारी कथा बहुत सुंदर है, जिसका नाम है जरा सा अविवेक।
वास्तव में कहानी का नाम तो ये है कि जरा सा अविवेक, लेकिन वास्तव में वो जरा सा अविवेक ऐसी महागलती करके ले गया कि उस जीव को 7वें नरक पहुंचा दिया। अब बताओ, वो विवेक जो था वो जरा सा अविवेक था या उसने पूरा ही अविवेक किया? कहानी में तो बताने के लिए है कि कोई जीव थोड़ी सी भी गलती करता है तो उसे ऐसा पाप मिलता है। ये उन्हीं चक्रवर्ती की कहानी है जिन्होंने नमोकार मंत्र पानी में लिख के पैर से मिटो दिया, विराधना कर दी, पंच नमस्कार मंत्र की विराधना कर दी, अनादि निधन मंत्र की विराधना कर दी, और उस विराधना के फल में कहां चले गए? नरक चले गए, 7वें नरक चले गए। वो ऐसे परिणाम, चक्रवर्ती को ऐसे परिणाम आ गए। कैसे हुई थी ये घटना, कैसे उनको ऐसे परिणाम आए थे, क्या घटना घटी थी, आइए इसके माध्यम से हम जानते हैं। कथा का नाम क्या है? जरा सा अविवेक। ये कहानी शुभोम चक्रवर्ती की कहानी है। हम इसको यहाँ से प्रारंभ करते हैं। राजभवन सुंदर ध्वजा पताका आदि से सुशोभित था। चारों ओर दीवारों और कोटरों पर अद्भुत सुंदर चित्र बने हुए थे। 6 खंड के अधिपति शुभोम चक्रवर्ती रत्न जड़ित स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान थे। पास में मंत्रीगण तथा अन्य सभासद भी बैठे थे। संगीत, नृत्य, गान तथा घुंघरुओं की छमछम से सारा मन मुग्ध हो रहा था। एकदम अचानक, क्या होता है अचानक? अचानक एक पूर्व भव का बैरी देव बैर लेने की इच्छा से व्यापारी का वेश धारण करके चक्रवर्ती को एक फल भेंट करते हुए कहता है कि, अब थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। ये कहानी तो यहां से चालू, थोड़ा फ्लैशबैक करो। मूवीज का फ्लैशबैक होता है कि अभी एक व्यापारी के वेश में एक देव आया है रूप बदल के और एक बहुत सुंदर फल लेकर आया। लेकिन वो फल क्यों लेकर आया है? थोड़ा सा पास्ट में जाइए, थोड़ा पास्ट जाके देखिए तो क्या घटना घटी थी। राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, 6 खंड का अधिपति जिसने 6 खंड जीत लिए हों, अपने राजमहल में बैठा हुआ था। एकदम भोजन का समय हुआ तो भोजन करने के लिए प्रस्थान उसने भोजनालय में किया। बहुत अच्छी तरह बैठा था। चक्रवर्तियों का तो भोजन भी इतना ऐसा होता है कि एक उसकी कल्पना करके भी हम देखें कि जो दूध बनता है, जो खीर बनती है, वो खीर भी कैसे कैसे बनाई जाती है। कितनी भैंसों का दूध निकाल के फिर उन भैंसों को पिला के फिर इत्तों का निकाल के फिर उसका करके, इतना गरिष्ठ उस एक चक्रवर्ती का होता है। कहते हैं कि चक्रवर्ती का एक जो भोजन चक्रवर्ती करता है, चक्रवर्ती का एक ग्रास इतना गरिष्ठ होता है कि उससे पूरा गांव खाना खा सकता है। चक्रवर्ती की मतलब चावल इतने खाता है कि अगर कुछ एक ग्रास के अंदर पूरे महल के लोग सारे खाना खा ले, इतना गरिष्ठ उसका भोजन होता है। तो चक्रवर्ती भोजनालय में भोजन करने बैठा था। उनका एक जैसेन खाना खाने बैठा था भोजनालय में, भोजन करने अपने राज दरबार में बैठा कि भोजनालय में हम भोजन करने बैठे। तो वहीं पे एक उनका जैसेन नाम का एक रसोइया उनके लिए बहुत गरम गरम खीर बना के लाया कि राजा साहब 6 खंड के अधिपति हैं, ये खीर ये खाएंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। खीर खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। तो उनके लिए खीर लेकर आए। लेकिन राजा को खीर बहुत पसंद थी। जैसे ही राजा ने वो खीर खानी प्रारंभ की, खीर इतनी गर्म थी कि राजा का जीभ जल गई और राजा को इतना गुस्सा आया कि पूरा कटोरा भरा हुआ गरम खीर का उस रसोइये के ऊपर डाल दिया। और वो रसोइया तिल मिलाता हुआ वो मरण को प्राप्त हो गया। और जैसे ही मरण को प्राप्त हुआ तो फिर वो दूसरी गति में जाके देव हुआ। और वो देव कौन है? जो अभी राज दरबार में घुस रहा है राजा से बदला लेने के लिए। राजा से गुस्से में है कि राजा ने मुझे मारा, अब मैं इसको हराने जा रहा हूं। उसको एक बार ये विचार नहीं आ रहा कि ये 6 खंड के अधिपति हैं और इनको मैं हरा नहीं सकता। अगर मुझे इनको हराना है तो मुझ में बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। 6 खंड के अधिपति को हराने के लिए कुछ ऐसी विराधना करानी पड़ेगी। जैन धर्म की विराधना करेगा तभी तो वो नरक जाएगा। इसलिए भैया बहुत पुरुषार्थ चाहिए। बहुत उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की कि उसको हमने कैसे हराए। तो एक बार अचानक ही उस राजभवन में एक पूर्व भव का बैरी बैर लेने की इच्छा से व्यापारी का वेश धारण करके चक्रवर्ती को एक फल भेंट करते हुए कहता है कि हे राजन, आपने ऐसा मधुर फल कभी नहीं चखा होगा। राजा फल खाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उससे पूछता है कि हे भाई, आप ऐसा सुंदर स्वादिष्ट फल कहां से लाए हो?
व्यापारी ने कहा, राजन हमारे देश चलिए, मैं वहां आपको ऐसे अनेकों फल खिलाऊंगा। देखो 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 देखो, रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण चक्रवर्ती का विवेक भी नष्ट हो गया। जो 6 खंड का अधिपति है, जिसके पास सारी सुख संपदाएं हैं, वो एक रसना इंद्रिय की लोलुपता के अंदर उस मंत्री के साथ, उस व्यापारी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया कि चलो भैया, जो तुम कह रहे हो वहां चलता हूं। वो 6 खंड का अधिपति है, हो सकता था कि अपने नौकरों को भेज देता, जो उसके आज्ञाकारी सेवक थे, कि जाओ फल लियाओ। उसको वास्तव में फल की जरूरत ही क्या थी, उसके पास कोई फल की कमी थी? लेकिन एक इंद्रिय की लोलुपता के अंदर उसने अपना विवेक खो दिया। और ये जो विवेक होते हैं ना, विवेक कौन होते हैं? जो श्रावक होते हैं, श्रावक का लक्षण है विवेकवान। श्रावक शब्द होता है ना, श्रावक। तो श्रा से, श्र से क्या होता है? श्रद्धावान। व से क्या होता है? विवेकवान। और क से क्या होता है? क्रियावान। तो जो श्रद्धावान होता है, जो विवेकवान होता है, जो क्रियावान होता है, वो होता है सच्चा श्रावक। और ये विवेक कहाँ से आता है? ये विवेक अपने से आता है। क्यों? क्योंकि विवेक चीज जो है वो हमें जिनवाणी में नहीं मिलेगी कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये अंतरंग की, हृदय की भावना है कि हमें कैसे करनी चाहिए। हम जिनवाणी की विनय करते हैं तो अपने विवेक से करते हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं तो कुछ लोग कैसे करते हैं। अब वो चीजें हमें ग्रंथों में नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें अपने उससे लगाना उसको पड़ेगा। देखो, रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण चक्रवर्ती का विवेक भी नष्ट हो गया। उसने विचार तक नहीं किया कि भला चक्रवर्ती के समान भोगोपभोग की सामग्री किसे मिल सकती है। वह तो रसना इंद्रिय की तीव्र आसक्ति के कारण उन फलों का भक्षण करने में ही संपूर्ण सुख मानने लग गया। जिसके बोलने पर सब कुछ आमने सामने आ जाती है, पूरी भूमि हिल जाती है, जो कुछ अगर कमांड कर दे तो उसको एक जीव की लोलुपता के कारण, मतलब हमें समझ में आता है कि 5 इंद्रियों के जो विषय भोग हैं संसार में कैसे उलझाते हैं। एक, क्या कह रहे हैं? एक जीव की लोलुपता के कारण, उसका अधोगति के कारण उसका बन जाएगा। इसलिए हमें इसको कंट्रोल करना है। जीव के बारे में तो बहुत प्रसिद्ध है कि हम जीभ से यहाँ पे खाते भी हैं और यहाँ से बोलते भी हैं। तो जो हम बोलते हैं वो बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बोल तो यहाँ से देते हैं, लेकिन जूते हमें सिर को खाने पड़ते हैं। जीभ बड़ी चालाक है, वो अपनी गंदी बात बोल के अंदर को चली जाती है तुरंत, लेकिन जूते किसको खाने पड़ते हैं? सर को खाने पड़ते हैं। मतलब ये जो रसना इंद्रिय है, इसको हमें कंट्रोल में करना है। हम कथाएं देखते हैं तो मुनिराजों की कथा कि इन मुनिराज ने आजीवन के लिए नमक छोड़ दिया, आजीवन के लिए इन्होंने मीठा छोड़ दिया। क्यों? रसना इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए। विषयों में नहीं लगना चाहते। क्यों? अगर विषयों में लग जाएंगे तो संसार में रह जाएंगे, हर समय उसी में जाएगा। क्या कह रहे हैं? वह तो रसना इंद्रिय की तीव्र आसक्ति के कारण उन फलों का भक्षण करने में ही संपूर्ण सुख मानने लगा। इसीलिए विचारने लगा कि सब सामग्री होने पर भी इस फल की भी कमी मेरे यहाँ क्यों है, अर्थात इसकी कमी भी मेरे यहाँ होनी नहीं चाहिए। लालच बुरी बला है। हम देखते हैं ना, चक्रवर्ती को लालच आ गया, सिद्ध हो गया कि हर चीज का लालच बुरा है। किसी भी चीज का वो लालच हो, लेकिन लालच बुरा है। अगर हम किसी भी चीज की आसक्ति करते हैं, तीव्र लोलुपता अगर हमें किसी भी चीज की है, तो वो हमारा लालच है और वो कहीं ना कहीं गंदी चीज के अंदर ही निकलेगा, बुरे रूप में बुरा फल दे के ही जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि भैया हमें इन चीजों की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यदि वह चाहता तो अपने आज्ञाकारी सेवकों द्वारा अनुपम फल मंगवा सकता था, किंतु उसे तो उस फल का स्वाद चखने की लोलुपता का ऐसा नशा चढ़ गया कि अब उसे यहाँ की सामग्री भी नीरस लगने लग गई। कैसी लगने लग गई? नीरस लगने लग गई, उसमें रस नहीं आ रहा। मतलब मैं तो बार बार ये चीज सोचो कि 6 खंड की विभूति को छोड़ के एक फल के ऊपर वो रीझ गया और फल में इतना मजा आने लग गया कि सब छोड़ो, हम तो उस फल को खाने जा रहे हैं। ये विश्वास नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है या नहीं सच्चा है। वो एक बार उस भी जो मंत्री है उसकी परीक्षा लेने की कोशिश नहीं की कि कैसा मंत्री है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं मुझे बहका के मुझे मार तो नहीं देगा। नहीं, मतलब कि रिजल्ट क्या निकला कि ये 5 इंद्रियों की लोलुपता में ये जीव अंधा हो जाता है। शब्द क्या है? अंधा। जैसे कि मोहांध एक शब्द होता है ना,
मोहांध माने क्या होता है? जो मोह में अंधे होते हैं। मोह में अंधे मतलब क्या होते हैं? जिनके मोह ऐसे जागा मतलब इतना तीव्र है कि आंखें खुली हैं उसके बावजूद भी उनको अंधे की उपमा दे दी। चलते फिरते मुर्दे के समान है जो मोह करते हैं, ऐसा कहा है। चलते फिरते मुर्दे के समान मतलब कि जो जीव मोह कर रहे हैं वो मुर्दे हैं, जीव होते हुए भी। ऐसी ऐसी उपमाएं दी हैं। अब यहाँ पे विषयों में अंधे हो गए हैं, विषयों के आगे कुछ हमें दिखाई नहीं देता। हम अपने परिवार में भी साथ में रहते हैं तो किसी कारणवश रहते हैं एक साथ। अगर हमें किसी चीज की खुमारी चढ़ जाए तो हमें वो भी चीज पसंद नहीं आती, अपने परिवार वाले भी पसंद नहीं आते। अगर किसी को कहीं जाना हो उसको वहीं का बार बार रस लगाओ कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। अब लाख रोकने वाले मिले तब भी रोकेगा नहीं, वो जाएगा। उसको वहां की क्या लग गई है? तड़प लग गई है। लोगों को होती है चाय की तड़प, रसना की। एक चाय की तड़प ऐसी है जो 3 किलोमीटर दूर भी उसको रोज लेके जाती है। 3 किलोमीटर दूर है, वो बहुत स्पेशल चाय बनाता है। कितनी स्पेशल चाय बनाता है? बहुत स्पेशल बनाता है। उसको पी के अलग अजीब सा नशा होता है, लेकिन मजा बहुत आता है उस चाय को पीने में। तो सुबह उठ के 3 किलोमीटर दूर चाय पीने जाएगा, लेकिन अगर मंदिर 3 किलोमीटर दूर होगा तो 3 किलोमीटर रोज मंदिर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि विषयों की लोलुपता है। विषयों की लोलुपता है तो दूर प्रदेश में जाना पड़े तो दूर जाएगा। अगर हमें ये पता लग जाए ना कि विदेश में ये चीज मिलती है जो इंडिया में नहीं मिलती, और अपने पास ऐसे साधन हो, तो बाहर से भी वो चीज मंगाएगा। लेकिन धर्म कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करेगा। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ना कि जिनको मंदिर दूर लगे समझो शमशान पास है, मतलब मौत नजदीक है। जिनको मंदिर दूर लगता है और जिनको विषय कषाय दूर होते हुए भी पास नजर आते हैं कि 2 किलोमीटर दूर चलते हैं, वहां पे सोनीपत पे बहुत सारे होटल हैं, वहां पे खाना खाएंगे। समय हो रहा है लेकिन जाएंगे, वहां तक जाएंगे। और मंदिर जाने के लिए तैयार होते नहीं है, तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयार होते नहीं है। ये है विषयों का अंधापना। आंखें खुली हैं उसके बावजूद भी आंखें बंद हैं। यदि वह चाहता तो अपने आज्ञाकारी सेवकों को द्वारा वो मंगवा सकता था, लेकिन भैया फल का स्वाद चखने की लोलुपता का ऐसा नशा उसको चढ़ गया है कि उसे अपने यहाँ की सामग्री भी नीरस लगने लगी। शुभोम चक्रवर्ती ने विचार किया कि यदि मैं वहां अकेला जाऊंगा तो अकेला ही फल खा सकूंगा, इसीलिए मैं अपने पूरे कुटुंब को साथ लेके चलता हूँ। उसे लगा भैया मैं अकेला चख के आऊं, मेरी इतनी सारी रानियां हैं, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, वो रह जाएंगे, चलो उनको भी साथ लेकर चलता हूं। मतलब देखिए, जब पाप का उदय आना होता है ना तो वो व्यक्ति पाप की जगह खुद पहुंच जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर पाप आना है, पाप का उदय आना है तो जीव कितना ही बचने का प्रयास करे, लेकिन वो ऑटोमेटिक ऐसे निमित्त बनते हैं कि वो उस जगह ऑटोमेटिक पहुंच जाता है और खुद का मर्डर हो जाता है। उसका निमित्त ऐसे इकट्ठे होते हैं। वो किसके लिए जा रहा है शुभम चक्रवर्ती? वो फल चखने की लोलुपता में चाहता है। उसको ये नहीं पता कि वो मरने वाला है अभी आगे, उसको 7वें नरक का बंद होने वाला है, उसे ये नहीं पता। उसे ये नहीं पता कि अभी जो व्यापारी के वेश में आया है वो मुझे ठगने वाला है, वो मेरा पूर्व भव का बैरी है। लेकिन भैया वो मौत जहां पे होनी है उसकी तरफ खुद ही चला जाएगा। ऐसे निमित्त मिलेंगे, ऐसे संयोग मिलेंगे, तुम कितना बचने का प्रयास करो, अगर आयु कर्म खत्म होना होगा तो हो जाएगा, चाहे कितने बचने का प्रयास कर लें। बहुत लोग अपनी आयु बढ़ाने का बहुत प्रयास करते हैं कि हम किसी तरह बच जाएं। जब घर अपने इतने सुरक्षित बनवाते हैं कि जब हम देखते हैं ना कि इन व्हाइट हाउस कितना सुरक्षित है कि इस पे ओले गिर जाएं उसके बावजूद भी, एटम बम गिर जाए उसके बावजूद भी वो सुरक्षित है। अंदर की कुछ नहीं हो सकता। अभी अपना नया पार्लियामेंट बनने वाला है, तो नया पार्लियामेंट बन रहा है तो कितना सुरक्षित है कि कोई भी आ जाए, आतंकवादी आ जाए, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन भैया अगर मौत होनी होगी तो अंदर आतंकवादी आके घुस के तुम्हें मार के चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। अब इसमें आतंकवाद निमित्त वैसे बनेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं भैया किसी भी चीज की लोलुपता बुरी है। फल क्या है? अभी लोलुपता कर रहा है ना, उसने अपना विवेक खो दिया। अपने साथ होता है हम अपने पे लगाएं कि हम थोड़ी थोड़ी बातों पे अपना विवेक खो देते हैं। 5 इंद्रियों की लोलुपता में विवेक खो देते हैं। अगर मंदिर का समय हो रहा होगा तो हम पिक्चर चले जाएंगे, अगर यहाँ पे जाना होगा तो हम कहीं और चले जाएंगे, बचने का प्रयास करेंगे। क्या? बचने का प्रयास करेंगे। देखिए मंदिर जाने का होता है एक कारण और नहीं जाने के होते हैं 100 कारण। कोई कार्य अगर हमें करना है, अगर हमारा लक्ष्य है
तो वो एक कारण ही है जिसके पीछे वो कर रहा है। जिसको आईएएस करनी है, जिसको क्रॉस करनी है, उसके पास एक लक्ष्य है उसको पूरा करने का, और जिसको नहीं करना है उसके पास 100 कारण है। वो कहेगा घर में लाइट नहीं है, किताबें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत खाने बनाएगा, लेकिन जिसके पास कारण है वो उस लक्ष्य तक की प्राप्ति करके रहता है। इसीलिए वो क्या बात चली है कि वो अपना पूरा कुटुंब साथ में लेके जा रहा है। ऐसा विचार कर चक्रवर्ती ने विशाल चर्म रत्न नामक नौका में स्त्री पुत्रादिक सहित समुद्र में प्रयाण किया। ये एक ऐसी स्पेशल नौका है जिससे जो चक्रवर्ती है क्षण भर में उस फल के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने जो व्यापारी था उसने कहा कि जहां मैं रहता हूं वो बहुत दूर है। तो चक्रवर्ती ने कहा भैया टेंशन मत करो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी नौका है जिसमें बैठ के हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। अब तो देव मन में अत्यंत प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि भैया जिसको वो फंसाना चाह रहा था वो फंस चुका। अब तो वो देव बहुत मन में प्रसन्न हो रहा था। अकेले राजा को ही नहीं अपितु उसके समस्त परिवार को मैं डुबो दूंगा। उसको पूरे परिवार को मारने की भावना आ गई। साथ ही उसे ये भी विचार आ गया कि जिसने हजारों देव, साथ ही उसे ऐसा भी विचार आया कि जिसके हजारों देव सेवक हैं, नवनिधि और 14 रत्न है, उसे मार डालना कोई आसान काम नहीं है। उसे अपने पे गर्व होने लग गया कि भैया इतने महान व्यक्ति को मारना आसान नहीं है, और मैंने इसे अपने जाल में फंसा लिया, और ना मात्र इसे, इसके पूरे परिवार को। और किसकी लोलुपता में? रसना इंद्रिय की लोलुपता में। कि एक चीज, कई बार होते हैं ना कुछ बहुत सारी होटल होते हैं जो किसी ना किसी एक चीज के लिए प्रसिद्ध होते हैं। बहुत दूर जा रहे हैं, बस एक चीज खाने जा रहे हैं, इतनी दूर तक एक चीज खाने के लिए जा रहे हैं, चाहे हमें कुछ भी खर्च करना पड़े, लेकिन हम वहां जरूर जाएंगे, वहां इतनी दूर तक जाएंगे। वो लोलुपता बता रही है। अभी कहते हैं ना कुछ समय का सुख तो लगता है, लेकिन वो टेम्पररी सुख है, और टेम्पररी सुख परमानेंट सुख के मुकाबले कुछ भी नहीं है। वो टेम्पररी सुख भी हमें सुख लग रहा है, वो वास्तव में सुखाभास है। सोचो, एक दूर चीज हमें बहुत दूर मिल रही है, उसके लिए 4 घंटे ट्रैवल करके जाएगा, 4 घंटे ट्रैवल करके वापसी आएगा, और खाने में कितनी देर लगेगी? 4 दिन लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, कितनी देर लगेगी? क्षण भर में वो चीज चली जाएगी, और उसके लिए वो ट्रैवल कर रहा है। ऐसे हम 5 इंद्रियों पे लगा सकते हैं। ये तो रसना इंद्रिय की लोलुपता है, ये चक्षु इंद्रिय की लोलुपता, देखने का, इसको देखना है, उसको देखना है। कर्ण इंद्रिय की लोलुपता, स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता, सब पे लगाएं। शुभोम चक्रवर्ती समुद्र की तरंगों पर तैरती हुई नौका में हास्य विलास करता हुआ सुख सागर में निमग्न हो रहा था कि तभी अचानक उसे देव द्वारा चलाए गए भयंकर तूफान में नौका डोलने लगी, जिससे चक्रवर्ती का हृदय भी कंपायमान हो गया। क्योंकि अब भैया अब वो ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे कोई आसपास टापू नहीं है, और समुद्र तो एक ऐसी जगह है जहाँ देखो वहां पानी ही पानी, बचने का कोई संभावना ही नहीं है। अब उसको लगा कि भैया अब एक भयंकर तूफान लाते हैं जिससे चक्रवर्ती थोड़ा डरेगा, और ये मेरे कदमों में झुक के मेरे से माफी मांगेगा, और इसे मैं मार दूंगा। वो कांपने लगा। उसने भयभीत होकर देव से पूछा कि अब बचने का कोई उपाय है क्या? कोई उपाय हो तो आप मुझे बताओ, मैं बचना चाहता हूँ, मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो पापी राजा के पाप का उदय होने से, बहुत बढ़िया पंक्ति है, पापी राजा के पाप का उदय होने से, देव को दुष्ट बुद्धि उत्पन्न होने से उसने कहा कि सागर के मध्य में दूसरा कोई उपाय नहीं है। 2 शब्दों का प्रयोग किया, पापी राजा और पाप का उदय। पाप के उदय से पापी नहीं होते हैं, लेकिन वो राजा भी स्वयं पापी था। पाप के उदय से पापी थोड़े होते हैं, हो जाते हैं कि पापी पाप के उदय से। हमारे पाप का उदय आता है अगर हमारे पास आज सुख संपदाएं नहीं है, हमारी साता वेदनीय का इतना उदय नहीं है, तो क्या हम पापी हो गए? हमने बहुत पूर्व में कर्म किए थे, तो आज की उसकी वजह से हम आज में पापी हो जाएंगे? नहीं। हमारे पास आज कुछ भी हो, लेकिन अभी की वजह से, वर्तमान के परिणामों से हम पूर्व के कर्मोदय से जीत सकते हैं। इतनी हम में सामर्थ्य है, क्योंकि हम परिणाम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि परिणामों का फल है। मुनिराज ऐसे ही तो कर्मों को हराते हैं। वो बाहर में पाप के उदय को पाप का उदय समझते नहीं है, वो तो उसे समझते हैं भैया ये तो मेरी परीक्षा की घड़ी है, और उस समय आनंदित रहते हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं, और बाहर में मग्न
नहीं होते। बाहर में तन्मय नहीं होते, अंदर में तन्मय होते हैं, तो बाहर पर से कुछ महसूस होता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं पापी राजा है और उसके पाप का उदय है, और देव को दुष्ट बुद्धि उत्पन्न होने से, मतलब कि उसका उपादान भी ऐसा है और साथ साथ में निमित्त भी उसे वैसे मिल रहे हैं, निमित्त भी वैसे ही मिल रहे हैं, क्योंकि दुष्ट बुद्धि वाला वो देव है। तो उसने कहा कि सागर के मध्य में दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, यदि आप अनादि निधन महामंत्र, नमस्कार मंत्र, अपराजित मंत्र जो नमो अरिहंताड़म है, उसे जल में लिखकर पैर से मिटा दें, तो तब आप बच सकते हैं। अब उस राजा के मन में एक उसको जिज्ञासा दी, उसको जीवन जीने की एक किरण दिखाई कि तुम बच सकते हो। लेकिन क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें नमोकार मंत्र पानी में लिख के उसे पैर से मिटाना पड़ेगा। बोलो कितने लोग हम तैयार हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, नमोकार मंत्र लिखें और उसे मिटा दें। हम कभी कभार कभी समुद्र पे जाएं तो हम अपने नाम के साथ तो बहुत बार करते हैं। क्या करते हैं? समुद्र की जो गीली गीली मिट्टी होती है उस पे अपने नाम लिख के आते हैं, और जैसे ही वो पानी की थोड़ी सी तेज लहर दौड़ती है तो सारा वो सारा मिट जाता है। अब बताओ, हम अपने नाम के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात चल रही है? 3 लोग के नाम को मिटाने की बात चल रही है। नमो अरिहंताणम कि 3 लोग के जो सर्वश्रेष्ठ महान पुरुष हैं उनके नाम मिटाने की बात। इसमें अरहंताणम में ये व्यक्ति विशेष नहीं है। अगर आप यहाँ पे आदिनाथ भगवान का नाम मिटा दिया, महावीर भगवान का नाम मिटा दिया, सबके नाम मिटाने आ गए एक नमो अरिहंताणम में। जैन दर्शन की विराधना हो गई। अगर आज जैन दर्शन है तो सर्वज्ञ देव अरहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया वीतराग शास्त्र है ना, हम उनके कारण पढ़ पा रहे हैं कि अगर आज अरहंत भगवान नहीं होते तो अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं होती, दिव्य ध्वनि नहीं होती तो आज हमारे पास शास्त्र उपलब्ध नहीं होते, हम यहाँ पे आपस में बैठ के चर्चा नहीं कर रहे होते। आज हम चर्चा कर रहे हैं तो उनके कारण, लेकिन ये विराधना हो गई। मैं कह रहा हूं हम ऐसी विराधना करें या ना करें, लेकिन कभी ना कभी हमसे शास्त्र की अभिनय हो जाती है। विचार करें, कभी ना कभी हमसे अविवेक के कारण हम समझते नहीं है और हम कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। हम शास्त्र को ऐसे ही रख देते हैं जैसे सामान्य पुस्तकों को रखते हैं। लोग केयर नहीं करते हैं ना कि कभी भी कहीं पे भी खाते पीते पढ़ लेते हैं। खाते पीते भाई चल रहा है तो चलो, बीच में प्यास लगी तो बीच में पानी पी लिया, क्योंकि अविवेक है। वही तो है अविवेक। क्या है? शास्त्र नहीं सिखाएंगे ये हमें एक बार को, लेकिन शास्त्र आधार तो है, लेकिन ये चीजें हमें खुद सीखनी पड़ेंगी। अब वो क्या कह रहे हैं? नमोकार मंत्र बिटा दो तो तुम बच जाओगे। राजा इतना पापी है ना, क्योंकि पाप का उदय तो पहले से ही चल रहा है, और इतना पापी है कि उसे नमोकार मंत्र मिटाने का परिणाम भी आ गया कि चलो मैं नमोकार मंत्र कम से कम बच तो जाऊंगा। लेकिन भैया पाप का उदय है, तू नमोकार मंत्र लिख दे मिटा दे तब भी तू बचने नहीं वाला, क्योंकि पाप का उदय चल रहा है। लेकिन उसे लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा तो चलो ऐसा काम कर लेता हूं। जो कल्प्रेट होता है ना, जो थोड़ा जिसने कुछ गलत काम किया हो, उसे कहा जाए भैया तुम्हारे पास आखिरी चांस है, तुम कुछ करना चाहोगे? कहेगा हाँ करना चाहूंगा। उस करना चाहेगा, लेकिन अगर उसके पाप का उदय होगा तो वो बच नहीं सकता। जो सारे लोग होते हैं ना, सबसे जिनकी भी फांसी होती है, फांसी से थोड़े समय पहले पूछा जाता है भैया तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? पाप का उदय चल रहा है उनके, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? उनकी आखिरी ख्वाहिश होती है, कुछ ना कुछ वो बताते हैं। कोई कहता है कि मैं अपने इष्ट देव को नमस्कार करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं अपनी मनपसंद चीज खाना चाहता हूँ। होता है ऐसा कि मैं ये खाना चाहता हूँ तो उसके लिए दूर से मंगाया जाता है। मैं अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी माता पिता से मिलना चाहता हूँ मरने से पहले, उसकी इच्छा पूरी कराई जाती है, क्योंकि उसको एक लग रहा है चलो कम से कम बच जाऊं, कुछ क्षण उसे आराम मिल जाए। लेकिन पाप का उदय आता है, वो इच्छा पूरे होते ही फांसी पे लटका दिया जाता है। पाप का उदय है ना, पाप का उदय पहले चल रहा था तो फांसी की सजा मिली थी, बीच में थोड़ा लगा कि बच जाऊंगा, आशा की किरण जागी, लेकिन पाप का उदय है तो बाद में फांसी होके उसको मर जाता है। इसलिए भैया पाप के उदय से बचना हो तो परिणाम ठीक करने हैं हमें, और हमें पाप का उदय और पुण्य के उदय पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। हम क्या है, अधिकतर हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, देखो अगर ये मीटिंग पूरी हो गई 40 मिनट की तो फिर से इसी लिंक से जुड़ के हम काम शुरू कर सकते हैं। तो फिर से इस लिंक से हम जुड़ जाएं। क्या कह रहे हैं? हम बार बार कहते हैं कि पाप का उदय से हमें कुछ नहीं करना, पाप के उदय से हमें कुछ नहीं करना, कि पाप का उदय आएगा तो भी हम पापी नहीं होंगे। इसको थोड़ा दूसरे एंगल पे भी लगा।
पुण्य के उदय में भी हमें ज्यादा फूलना नहीं है, क्योंकि जिस समय अगर पुण्य के उदय में हम फूल गए तो ये विचारना, ये जो अवस्था है ये ऐसी हर समय रहने वाली नहीं है, ये भी जाने वाली है। एक सूत्र मंत्र है, जब जब ज्यादा खुश हो तो ये समझना ये पल भी जाने वाले हैं, और जब जब पाप का उदय ज्यादा लगे, ज्यादा प्रतिकूलताएं हो रही हो, तब सोचना ये पल भी जाने वाले हैं। ये सुखी होने का मंत्र है। क्यों? क्योंकि हम उस पर्याय को लेके जन्मों जन्मों तक रोते रहते हैं। उस नौकर वो जन्म जन्म का बैर बांध के बैठ गया कि इन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, मैं इनको दुख पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर वो समझता ये पल भी जाने वाले, मेरे साथ हो गया तो क्या हो गया, अगर वो वस्तु स्वरूप को विचारता तो ऐसा कुछ परिणाम घटते ही नहीं। लेकिन बदलने की भावना है, बदले की भावना है कि एक पर्याय को बदलने की भावना है, तो यहीं पे उसका दुख चालू हो गया। क्या कह रहे हैं आगे? उसने भयभीत होकर देव से पूछा कि अब मेरे कोई बचने का उपाय है? तो उन्होंने कहा कि सागर के मध्य में कोई उपाय नहीं है। उपाय है तो मात्र एक उपाय है कि आप नमोकार मंत्र को लिखो और पैर से मिटो दो। वह हित अहित का विवेक छोड़कर तो घर से बाहर निकला ही था, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं था। वो एक जीव की लोलुपता के बाहर निकल गया और अपने साथ अपने परिवार को लेके निकल गया। अपने पास सर्व संपत्ति और अनुपम पुण्य का स्थान, ऐसे चक्रवर्ती पद का भी जिसने विवेक खो दिया था और अनजान व्यक्ति का विश्वास करके उसके साथ एक तुच्छ फल खाने के लोभ में चलता गया था, ऐसा वह शुभोम चक्रवर्ती इस अनित्य जीवन की चाह से और मौत के भय से ज्यों ही पानी में नमोकार मंत्र लिखकर पैर से मिटाने को तैयार हुआ, त्यों ही पाप का रस अति तीव्र होने लगा और नौका डूबने लगी। लिखा क्यों था उसने नमोकार मंत्र? बचने के लिए। और क्या हुआ? नौका उसकी डूबने लग गई। ये तो हुआ तुरंत। हम कह रहे हैं कि जो लोग अभक्ष का भक्षण करते हैं वो क्यों करते हैं? जिससे उनको सुख मिले। अब उसका उदय चाहे थोड़े समय बाद आए, क्योंकि अभक्ष का उन्होंने भक्षण किया है, अविवेक दिखाया ना, अभक्ष को सेवन किया, उसने अविवेक दिखाया तो नमोकार मंत्र लिखा। जो अभक्ष का सेवन करते हैं उन्होंने अविवेक दिखा के अभक्ष का सेवन किया, लेकिन जैसे उसका तो परिणाम उसको तुरंत मिला। कुछ लोगों को तुरंत भी मिलता है और कुछ लोगों को बाद में भी मिलता है, लेकिन कर्मों के उदय से बच नहीं सकते हैं। गंदा काम करेंगे तो फल मिलेगा। अब क्या है कि मात्र क्योंकि नाव में बस ये नहीं, उसके परिवारजन भी तो है। कई बार हम घटना सुनते हैं ना कि हम एक बहुत बड़ा प्लेन जा रहा था और प्लेन पूरा, जिसके अंदर बोइंग 3737 जा रहा था, जिसके अंदर 300 लोग बैठे हुए थे और 300 के 300 लोग मर गए। अब बताओ कि 300 के 300 का पाप का उदय एक साथ ही आया था? 300 के 300 का पाप का उदय एक साथ ही आया था। चाहे हो पाप का उदय आना था तो सब अपनी फ्लाइट में आके बैठ गए, फ्लाइट चलने लगी, किसी को नहीं पता। कोई फ्लाइट में मरने के लिए बैठा था? जो भी नाव में बैठे थे क्या मरने के लिए बैठे थे कि हम मरने वाले हैं? कोई नहीं बैठा था। लेकिन बात हमने जो पहले की थी, ऐसे निमित्त बनते हैं, खुद ही उस नाव में सवार हो रहे हैं, वो खुद ही लोग जहाज एयरप्लेन में सवार हो रहे हैं मरने के लिए और खुद ही मर जाएंगे। पाप का उदय ऐसा है, बच नहीं सकते। लेकिन उस समय में भी जो परिणाम ठीक रखें, हो सकता है उनकी दशा थोड़ी ठीक हो जाए, दशा अच्छी हो सकती है। हम मुनिराज को देखते हैं, जो उपसर्ग विजेता मुनिराज होते हैं, जिनको पूर्व भव के बैरी ऊपर पहाड़ से तप कर रहे होते हैं तो उठा के कौतूहलवश नीचे नदी में डाल देते हैं। वो नदी में गिरने से पहले ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गति की प्राप्ति कर लेते हैं। उपसर्ग तो उनपे भी हो रहा है, पाप का उदय तो उनका भी है। ऐसे इन लोगों का भी पाप का उदय, जो सब नाव में सवार हैं। लेकिन अब पाप के ही परिणाम है, पाप के उदय में तो पापी कहलाए। पाप का उदय था और पाप के ही परिणाम थे तो पापी कहलाए। इसलिए ये समझना, वह हित अहित का विवेक छोड़कर अपने घर से निकला था, सर्व संपत्ति को छोड़ा था और चक्रवर्ती का पद भी उसने व्यर्थ कर दिया। ऐसा चक्रवर्ती अपने अनित्य जीवन की चाह से और मौत के भय से उसने ज्यों ही पानी में नमोकार मंत्र लिखा तो क्या हुआ? उसकी नौका नीचे डूबने लगी। तब पूर्व का बैरी देव ने कहने लगा कि अब उसे पहचान तो करानी ना भैया, तुम मर जाओ उससे पहले मैं अपनी पहचान तो बता दूं, मैं हूं कौन।
तो कह रहा है कि मैं वही रसोईया हूं जिसके ऊपर तुमने गरम गरम खीर डाली थी और जिसने तड़प तड़प कर प्राण दे दिए थे। ये कुछ हमसे मिलती जुलती बातें नहीं है। कभी कभार अपने में आपस में लड़ाई होती है तो हम पिछली सारी बातों को याद कर लेते हैं। अभी हमारी लड़ाई हुई हो और हम बचपन की 5 साल की बात की याद करें, देखो तुमने 5 जब मैं ऐसा था तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था मेरे साथ। जो हो चुका उसको छोड़ो ना, अब क्यों याद रख रहे हो। लेकिन नहीं, जब गुस्सा निकलता है, जब अंतरंग की क्रोध कषाय हावी होती है तो पूरा पूरा इतिहास उसके सामने रख दिया जाता है, चाहे उस समय प्रकरण हो या ना हो। उस जीव को, क्योंकि क्रोध में वो अंधा हो गया है। जो जीव क्रोध में अंधा हो जाता है वो वर्तमान दशा को नहीं देखता, वो अपनी पूर्व की सारी पर्यायों को उठा के लेकर आता है और सारी थोप देता है, देखो तुमने इतनी सारी गलती की थी। अब बताओ, इसलिए कह रहे हैं भैया क्रोध में अंधे नहीं होना। क्रोध तो करना ही नहीं है, लेकिन भैया जो क्रोध में अंधे हैं वो क्रोध का स्वरूप बैर है। जो क्रोध में अंधे हो जाते हैं, ये क्रोध में अंधा हो गया तो गिनवा रहा है, देखो मैं वही हूं रसोईया जिसपे तुमने मुझ पे गरम गरम खीर डाली थी, तो आज मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। बदले की भावना है। और बदले की भावना सोचो, एक भव पहले संस्कार वैसे ही गए। अपने साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर हम इस जन्म में किसी से बदला ले नहीं पा रहे, क्योंकि उस रसोइये को लग रहा था ना मैं तो रसोइया हूं, वो चक्रवर्ती है, मैं इस पर्याय में तो उससे बदला ले नहीं सकता हूं। जब मैं ताकतवर होऊंगा, जब मेरे में ज्यादा बल आ जाएगा, तब इसको इसकी थोड़ी अच्छी भाषा में, थोड़ी बोलचाल की भाषा में कहूं, तब इसको इसकी औकात दिखाऊंगा। तब इसको दिखाऊंगा ये कौन है जिसने मेरे पे खीर डाली। इसको मैं रोज पकवान खिलाता था और इसने मेरे पे ऐसा किया, ले अब मैं तुझे ऐसा करूंगा। एक्सेप्ट नहीं किया कंडीशन को और बदला लेने की भावना चालू हो गई। मैं वही रसोईया हूं जिसने तुम पे गरम गरम खीर डाली थी और जिसने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए थे। आर्त ध्यान से मैं व्यंतर जाति का देव हुआ था। आर्त ध्यान से। अब सोचो, थोड़ा इसमें एनालिसिस करो। क्या एनालिसिस करो? जिसपे गरम गरम खीर डाली थी वो उस समय अगर शांत परिणाम रखता तो उसे आर्त ध्यान नहीं होता। आर्त ध्यान होता है संसार का ध्यान, अगर संक्षेप में हम समझे तो। इष्ट की वियोग, अनिष्ट का संयोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो गया उसके साथ। अनिष्ट क्या है? शरीर अच्छा लगता था, लेकिन अनिष्ट जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको मिल जाना तो दुखी हो रहा है। जल गया शरीर, दुखी हो रहा है। उस समय में वो परिणाम ठीक रखता तो उसको फल अच्छा मिलता, उसको बैर का परिणाम नहीं आता। लेकिन खुद कह रहा है वो कि आर्त ध्यान से मैं व्यंतर जाति का देव हुआ। मतलब कि हमें आर्त ध्यान नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमें आर्त ध्यान नहीं करना है। आर्त ध्यान से वे मरकर व्यंतर जाति का देव हुआ। अवधि ज्ञान के द्वारा पूर्व भव का बैर याद आने पर मैंने उसका बदला लेने के लिए उपाय किया है। अब पश्चाताप करने से क्या होता है? चक्रवर्ती भी ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर तथा कुटुंब परिवार सहित अपना घात देखकर तीव्र संक्लेश भाव से मरण को प्राप्त हुआ और 7वें नरक में गया। अभी हमने रिजल्ट निकाला। उसने मरते समय कौन सा ध्यान किया? आर्त ध्यान किया। ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि अंत समय में परिणाम अच्छे करने हैं हमें, लेकिन आर्त ध्यान, बुरा ध्यान किया। और यहाँ पे क्या कर रहा है चक्रवर्ती? मरते मरते तीव्र संक्लेश भाव कर रहा है, तीव्र कषाय कर रहा है। इसकी वजह से उसको 7वां नरक का बंद हुआ। 7वें नरक का बंद तो राजा श्रेणिक को भी हुआ था, लेकिन अंत में परिणाम ठीक किए तो 7वें से सजा कम हो गई, माफ कर दी। ठीक है भैया, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली ना, तुम्हें पश्चाताप हुआ, लेकिन इसे पश्चाताप भी नहीं हो रहा। इस राजा को उसे पश्चाताप हुआ तो गति तो वही रही, लेकिन उसकी स्थिति कम हो गई। 33 सागर के बदले में 10,000 की सजा मिल गई, 10,000 वर्ष की सजा मिल गई, लेकिन अब इसके परिणाम अच्छे नहीं है। जहां 33 सागर के लिए वे अनंत दुख सागर में डूब गया, यह जीव अपने असली स्वरूप को भूलकर तीव्र मोह के कारण महादुख को भोगता है। ज्ञानी निष्कारण करुणा से संबोधन करते हैं कि अनंत काल में महान दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली। इस अवसर पर भी जो विषयों में लीन रहते हैं वे राख के लिए रत्न को जलाते हैं। क्या कह दिया? उपमा दे दी। वो राख के लिए भी रत्न को जला देते हैं। मनुष्य भव ये रत्न जैसा है,
कि हमें चिंतामणि रत्न मिल गया कि हम इसमें कल्याण कर लें, लेकिन इसको मोल ना समझ के हमने इसको राख की तरह बर्बाद कर दिया विषयों में पढ़ के, पंच इंद्रियों के विषयों में पढ़ के। यह जीव आधी आयु तो निद्रादि प्रमाद में गवाता है। अपना कैलकुलेशन लगाना 24 घंटे में से आधी आयु तो निद्रादि प्रमाद में गवाता है, कुछ पाप में करता है। जो समय शेष रहता है उसमें कदाचित कुधर्म को धर्म मानने वालों के पास जाए तो यहाँ मिथ्या मान्यता दृढ़ करके अपने जीवन को बर्बाद करता है। जितना समय उसके पास बचता भी है तो कुदेव के पास चला जाता है, टोना टोटका करवाने में चला जाता है, किसी तरह मैं बच जाऊं और मेरा कुछ सूत्र धागे बांध लें हम, या कोई मंत्र पढ़ लें तो हमारा संसार भला हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं बाहर, पैसे लेके आपको 11 घंटे के लेक्चर देंगे, कहेंगे 100% गारंटी, आपको कोई भी समस्या हो, पति पत्नी के संबंध में कुछ दिक्कत आ रही हो, आपको शादी में दिक्कत आ रही हो, बच्चे में दिक्कत आ रही हो, हमारे पास आओ, हम सारी समस्या, आपको दिक्कत आ रही हो, व्यापार आपको बढ़ाना हो, आप हमारे पास आओ। तो कुदेव के पास जाके अपना समय बर्बाद करते हैं। उपरांत इंद्रियों के दासत्व हो जाते हैं, इंद्रियों के दास हो जाते हैं, इंद्रियों के दास। हम तो कह रहे हैं भैया पहले हम सच्चे प्रभु के दास बने और फिर खुद प्रभु बन जाएं, और यहाँ पे हम जड़ के दास बने बैठे हैं। इंद्रियां जड़ हैं और उन जड़ के पीछे कि जैसा इंद्रियां चाहती हैं हम उसको वो दिखाना चाहते हैं, वो नहीं दिखाना चाहते जो मैं देखना चाहता हूं। इंद्रियों को जो पसंद है, इंद्रिय स्पर्शन, इंद्रिय को कोमल जमीन पसंद है, कोमल गद्दे पसंद है, तो उसको वो आराम दिलवा रहे हैं। ये नहीं कि जो वास्तव में सपना स्वरूप है हम उसके दासत्व हो गए हैं, व्यसनों के गुलामी हो गए हैं। जैसे बीड़ी, तंबाकू, चलचित्र, सिनेमा, टीवी आदि देखने की आदत भी व्यसनों में गर्भित है। मिथ्यात्व तथा मान आदि कषाय द्वारा जीव हित अहित का भान भूल जाता है। जो लौकिक सज्जनता का भी ध्यान न रखे, भक्ष अभक्ष का ध्यान नहीं रखे, अन्याय, अनीति, द्रव्य भाव, हिंसा करना, झूठ बोलना, पर की निंदा आदि पाप भावों से ना डरे, स्वच्छंद वर्तन करे, वास्तव में वो कैसा है, वो पाप मात्र ही बांधता है, मात्र पाप बांधता है। उसको अवसर मिला है कि वो ना करे, लेकिन वो अमूल्य जीवन को भी खो बैठता है। वास्तव में मिथ्यात्व और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों की प्रवृत्ति क्षण क्षण में जो अपना भयानक भाव मरण जिनसे होता है, उनसे बचने के लिए प्रथम तो सत समागम से निर्मल तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इन सब से बचें, बुरी चीजों से बचें और सत्य समागम प्राप्त करके तत्व ज्ञान को लें। क्योंकि जो धर्म होता है वो बिना धर्मी के नहीं हो सकता, न धर्म धार्मिक हो बिना। कि धर्म अगर होगा, सत्य मार्ग में अगर लोगोगे तो एक आपको साधर्मी चाहिए, आपको ऐसी संगति चाहिए, तो ही हमारा सच्चा विकास हो सकता है। सच्चा सुख अंतर में है, उसको भूलकर दुख को ही सुख मान के उस झूठे उपाय से ये जीव अनादि से दुख को ही भोगता है। इसीलिए हे जीव, पुनः पश्चाताप करने का समय ना आए, ऐसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न कर। बाद में तुझे गलत काम करके पश्चाताप करना ही ना पड़े, तो ऐसे कुछ काम ही मत कर कि बाद में तुझे पछताना पड़े। इसलिए भैया तत्व ज्ञान का सहारा लो, प्रयत्न कर, इससे शुद्ध स्वरूप में रुचि होगी और विषय कषाय आदि पाप स्वयमेव नष्ट होंगे। कहा भी है, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे। रस नी रस हो जात तत्क्षण, अक्ष विलक्ष नहीं भावे। जब इंद्रियों में हमें मजा नहीं आता, जब इंद्रियों में मजा नहीं आएगा, कब नहीं आएगा इंद्रियों में मजा? जब हमें अपने आत्मा का रस लगेगा। एक बार ये रंग चढ़ गया, चैतन्य रूपी रंग चढ़ गया, तो बाहर के सभी रंग फीके लगने लगेंगे और अपनी चैतन्य की धुन हर समय सवार होगी, तो हमारा कल्याण होगा। अतः हम सभी अपना कल्याण करें और मोक्ष में आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।